हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्लीज ओपन द डोर। फ्रेंड्स, आज मैं एक इमोशनल और सस्पेंस से भरा स्कैरी स्टोरी लेकर आया हूँ। यह हॉरर स्कैरी स्टोरी एक कपल की है जिनका ट्रांसफर हिमाचल के एक सुदूर विलेज में हो गया था। वह विलेज देखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ होता था जो कि बहुत ही भयावह था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आएगा। विवान, जिसका अभी अभी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से विलेज में ट्रांसफर हुआ था, वह अपनी वाइफ के साथ वहां रहने गया। वे उस जगह पहली बार जा रहे थे। ये विलेज पहाड़ी इलाके में था, सो उनका घर भी पहाड़ी पर था। जब वे वहां पहुंचे, वहां बर्फबारी हो रही थी। उनको अपने घर पहुंचते हुए शाम हो गया। उस विलेज में एक घर दूसरे घर से थोड़ी दूरी पे थे। वे रात में घर में आराम कर रहे थे। उस समय रात के से 12 बज रहे थे। बाहर जोरों से कोल्ड स्टॉर्म चल रही थी। दोनों घर में आराम कर ही रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा नॉक किया। बाहर बह रहे तेज हवा के कारण उन्हें लगा कि हवा से गेट आवाज किया होगा, और फिर यह सोचकर उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग विवान अपने ऑफिस चला गया और उसकी वाइफ आरती घर पर अकेले रह गई। वह घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, सो उसने बाहर जाकर घूमने का प्लान किया और वह तैयार होकर घर से घूमने के लिए निकली। और फिर उसने जैसे ही घर का गेट खोला तो देखती है घर के बाहर एक छोटा सा बच्चा है जो उसे ही देख रहा था। आरती ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, लेकिन वो नहीं आया और वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन आरती ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा, बेटा आप कहाँ रहते हो? आपका क्या नाम है? लेकिन वह कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया, और कुछ दिन यह सिलसिला चलता जारी रहा। एक दिन विवान और आरती घर में डाइनिंग हॉल में बैठे थे। बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। बाहर बहुत तेज स्नो स्टॉर्म बह रही थी। तभी अचानक किसी ने दरवाजा नॉक किया। उन दोनों को फिर लगा कि बाहर के खराब मौसम और तेज हवा के कारण से ऐसा हुआ होगा, लेकिन दोबारा किसी ने नॉक किया और इस बार नॉक करने का आवाज बिल्कुल क्लियर आ रहा था। विवान और आरती ने एक दूसरे को देखते हुए बोला, इतनी रात को इस तूफान में कौन हो सकता है? तभी दरवाजे के पास से धीरे धीरे रोने का आवाज आने लगा। विवान ने उसी समय पूछा, कौन है बाहर? बाहर से रोते हुए धीमी सी आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही है। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि यह आवाज किसी छोटे से बच्चे की है। आरती को ऐसा लगा कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जिससे वो बाहर देखती है, और वह यह सोचते हुए दरवाजे के तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी मोबाइल रिंग हुआ। यह कॉल पास की ही एक पड़ोसी का था। उसने फोन पे आरती को बोला कि अगर कोई डोर नॉक करे तो डोर मत खोलना। इस पर आरती ने उसे बोला कि मेरे गेट पर एक बच्चा है, उसे बहुत ठंड लग रही है और वह दरवाजा खोलने को कह रहा है। यह सब सुनकर उस लेडी ने आरती को कहा कि आप दरवाजा भूल कर भी मत खोलना, यदि आप दरवाजा खोलोगे तो बर्फ में दबने से आपकी मौत हो जाएगी। और इतने में ही कॉल एंड हो गया। उन दोनों ने ये सब सुनकर दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन आरती और विवान अपने उस पड़ोसी के पास गए और इस बार में सब कुछ पूछा, तो उस लेडी ने बताया, इसी विलेज में एक फैमिली रहता था। एक बार अवलांचे में उनका पूरा घर दब गया और सब लोगों की मौत हो गई, सिर्फ एक बच्चा बच गया। वह भीख मांग कर खाना खाता था। एक दिन बहुत जोरों से स्नो स्टॉर्म बह रही थी। वो बच्चा दूसरों के घर का दरवाजा नॉक कर अंदर आने को कह रहा था, लेकिन किसी ने उसे अपने घर के अंदर आने नहीं दिया और ठंड के कारण उस बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद अब जब भी वहां जोरों की आंधी चलती है तो वह बच्चा विलेज के सारे घर का दरवाजा नॉक करता है, और यदि कोई दरवाजा खोल देते हैं तो वह घर अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। यह सब बात सुनकर विवान और आरती दोनों हैरान रह गए, और वे जब तक उस विलेज में रहे उन दोनों को इस चीज का कई बार सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोलने की कभी भी कोशिश नहीं की। दोस्तों, आपको ये स्कैरी स्टोरीज कैसा लगा ये कमेंट में बताएं।
वीडियो पर क्लिक करें। यदि आप ऐसे ही और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो जतिन हॉरर स्टोरी सर्च करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही हिंदी हॉरर स्टोरीज लेकर आ सकूं।